जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम लोग जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2003 मतलब 2003 का प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे हम अपने नोट्स के माध्यम से रीड करके यह समझने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक ट्रेंड का पता करेंगे। यह 2003 का प्रश्न जो है और इसमें हर एक पेपर में 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 सेक्शन ए का 4 क्वेश्चन हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न ए, बी एंड सी, डी। इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसमें से जो है हमें मुख्यतः जो है 200 शब्दों की शब्द सीमा का जो है ध्यान रखना है। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स एच। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 ए है कि द मेन पॉलिटिकल आइडियाज कंटेंट इन द मनुस्मृति। मनुस्मृति एक बहुत ही पुराना जो है प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ है और इसमें जो है धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र के बारे में जो है वर्णन है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, ऑक्यूपेशंस हो गए, स्टेट क्राफ्ट हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, ये सब सारी चीज़ें जो प्राचीन समय में भारत में अपनाई जाती थी या चलाई जाती थी। अब जो है उसके बारे में और ख़ास करके यहाँ जो है जो राजनीतिक विचार उसमें दिए गए हैं, जो पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए गए हैं, इसके बारे में मुख्यतः हमें लिखना है कि जो मनुस्मृति के राजनीतिक विचार हैं उसके बारे में हमें 200 शब्दों में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी है मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी का लो या फिर मंडल कमंडल वाला जो इशू है या फिर मंडल कमीशन के बारे में आप जान लो। ये थ्योरी क्या है, मुख्यतः इनके द्वारा कैसे ये इनकी रिपोर्ट के माध्यम से फिर कैसे ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जो है देखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1C का है कि द रीजन भाई मेन इंटर इनटू सिविल सोसाइटी इन द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। यह देखो क्वेश्चन नंबर 1C जो है तीसरा क्वेश्चन है, वह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है आयोग जो है आपसे ये पूछना चाह रही है कि आखिर मतलब जो ये लॉक का कथन है इससे क्या अभिप्राय है, इस पे आप कमेंट करें। मतलब लॉक कहना चाहते हैं कि लोग सिविल सोसाइटी इसलिए फॉर्म करते हैं, इसलिए सिविल सोसाइटी का गठन करते हैं ताकि वो अपनी निजी संपदा का रक्षा कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके, उसे प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो ये जो है लॉक का कथन है। अब इस कथन में कितनी सत्यता है या इस कथन से क्या अभिप्राय है, आप जो है प्रश्नों के उत्तर लिखते इसमें जो है लिखिएगा, उसका वर्णन कीजिएगा। 1D देख लीजिए कि ये मैकेबली है कि मैकेबली पॉलिटिकल फिलॉसफी वाज नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड। ये सेबाइन का क्रिटिसिज्म है। मैकेबली को लोग जो है बहुत लोग उनके समर्थक में भी होते हैं, जो रियलिस्ट और प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं, बहुत लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। तो मैकेबली ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, वो नैरोली एकदम लोकल है, स्थानीय स्तर का है। वो उनके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है, ऐसा सेबाइन कहना चाहते हैं। लेकिन जो भी प्रैक्टिकल और रियलिस्ट थिंकर होगा, ठीक है, वो उनकी महत्वता को अधिक देगा। लेकिन यहाँ सेबाइन कह रहे हैं कि नहीं, दे आर द लोकली और आउटडेटेड नैरो नेचर का है। उनका कथन जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं देखा जाता। ये सेबाइन की आलोचना है या कथन है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, क्या मैकेबली का जो भी सिद्धांत, जो भी दर्शन, जो भी उनका चिंतन है, क्या वो नैरोली था या आउटडेटेड था या लोकली जो है था। ठीक है, इस पे जो है आप अपने कमेंट करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 प्रश्न हो गए। इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि एक्सप्लेन प्लूटोज कम्युनिज्म एंड कंपेयर इट विथ मॉडर्न कम्युनिज्म। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लूटो का कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का अवधारणा क्या है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की अवधारणा क्या है, कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो प्लूटो का दर्शन, और आप देखोगे तो पश्चिमी जगत का दर्शन जो है वो प्लूटो से ही जो है प्रारंभ होता है। तो यहाँ इस बात को यहाँ यही कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन प्लूटो कम्युनिज्म एंड कंपेयर इट विद द मॉडर्न कम्युनिज्म। और जो अभी वर्तमान समय का जो कम्युनिज्म है, साम्यवादी है, मार्क्सवादी है, और प्लूटो की जो कम्युनिज्म की अवधारणा थी, मॉडर्न और प्लूटो की कम्युनिज्म, ये दोनों मॉडर्न कम्युनिज्म और प्लूटो की कम्युनिज्म में कंपेयर करना है और आपको बतलाना है इन दोनों में क्या अंतर है
और मुख्यतः किस प्रकार से इन दोनों में भिन्नताएं हैं। ठीक है, आपको यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करने हैं और तुलनात्मक जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कार्ल मार्क्स का कथन है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना। ये सब सारे कथन कार्ल मार्क्स के बहुत चर्चित हैं कि अब तक का जितना भी इतिहास रहा है, जो भी समाज हो, जैसा भी समाज हो, उस समाज का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। कहने का मतलब है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब कम्युनिज्म की क्लास के क्लासिफिकेशन को आप जानते ही हैं कि कैसे उन्होंने विभाजित किया था हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, ठीक है, लैंडलॉर्ड और सर्व के बीच में, प्रोलेटेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में। तो इसमें एक क्लास की कैटेगरी की जो अवधारणा है, तो ये कंट्राडिक्टरी नेचर है कि भाई जिसके पास होगा और जिसके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों में हमेशा विवाद होते रहेगा, इन दोनों में हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। तो अब तक की जितनी भी समाज की उत्पत्ति इस पूरे विश्व में हुई है, उसका इतिहास पढ़ोगे तो ये क्लास कंट्रडिक्शन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का है, ठीक है, और क्लास स्ट्रगल का उसका इतिहास है। ये कार्ल मार्क्स का ऐसा चिंतन है, ठीक है, मार्क्सवादी अवधारणा ऐसी है। ये कथन कितना तार्किक है, या फिर इस कथन को जब आप इस कथन के और इस स्टेटमेंट को जब आप आंसर राइटिंग में करोगे, तब आपको जो है मार्क्स के सिद्धांतों का ही इंटरप्रिटेशन यहाँ करना है, ठीक है, कि मार्क्स जो है इनसे क्या समझते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि डिस्कस द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हना अरेंट। हना अरेंट का जो है राजनीतिक दर्शन आपको लिखना है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें उतना कुछ समझाने जैसा है नहीं। तो ये जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईयर 2003 पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 हमने डिस्कस कर दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू सी द सेक्शन बी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।